गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 है ये डेप्रिसिएशन की। क्लास 1 नहीं देखी है तो क्लास 1 भी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये लेक्चर 2 रहेगा आपका, जिसमें हम डेप कैलकुलेट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अकाउंट भी बनाएंगे। लास्ट टाइम भी बनाया था, यहाँ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कैलकुलेशंस करने के लिए, तो एक यूज़ कर चुके हैं, एक और यूज़ करने वाले हैं। आज हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आगे समझ में आ जाएगा आपको। जो लोग प्रेजेंट हैं वो अपने नाम लाइव शीट में बता दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन रीड किया, आपका क्वेश्चन रीड ही आप आधा तो क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज की गई है। कितने रुपए में परचेज की गई है? 10,000 में परचेज की गई है। और उसके बाद लिखा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशंस एट द रेट 10% पर एनम बाय द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए डेप बनाने लगाना है और आपको अकाउंट भी बनाना है आपको, ठीक है। अकाउंट भले लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रिपेयर मशीन अकाउंट लिखा है साफ साफ। ये देखिए 3 साल के लिए बनना है, 3 साल 1 साल का डेप निकलेगा, यानी एक ही बार हम डेप निकालने वाले हैं और उसके बाद उसको रिपीट करते जाएंगे। जो फिक्स मेथड है वो उसमें यही उसकी पहचान है भाई, कि आपको बस 1 टाइम डेप कैलकुलेट करना है और आपको उसके बाद उसको रिपीट करते हुए चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर हम चेक करें तो कितनी है भाई? सिंपल है, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला जो यूज होने वाला है कॉस्ट प्राइस इनटू रेट। यहाँ रेट गिवन है तो रेट वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अपॉन में क्या होता है 100 है। सिंपल है ये फॉर्मूला बिल्कुल। तो कॉस्ट प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है वो 10,000 है। कोई एक्सपेंसेस नहीं हुआ है। इनकेस अगर कोई एक्सपेंसेस होता तो हम एक्सपेंसेस को ऐड कर देते कॉस्ट प्राइस के अंदर, और इनटू कितना आ जाएगा आपके पास में? इनटू 10% रहेगा। नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब परसेंटेज हमने की बात होती है तो नीचे अपॉन 100 होता है, परसेंटेज हट जाता है, बेस पर 100 माना जाता है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यानी ये जो वैल्यू आ गई है कितनी आ गई? 1000 आ गई। अब ये 1000 जो डेप है पूरे 12 मंथ का डेप है। कितने मंथ का डेप है भाई? 12 मंथ का डेप है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ डेट जो लिखी है फर्स्ट टाइम में वो 1 अप्रैल लिखी हुई है, यानी जो पहली बार जो डेप यूज होने वाला है वो 9 मंथ का डेप हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस आप इसे रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं 9 मंथ डेप। तो भाई सिंपल है, 12 महीने का डेप कितना है भाई? 1000 रुपए डेप है। तो भैया 6 मंथ का डेप कितना होगा? 500 हो जाएगा। 3 मंथ्स का डेप कितना होगा? 250 हो जाएगा। हमें कितने मंथ का चाहिए? 9 मंथ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 9 मंथ होता है। अब इसी इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, बस सिंपल। तो काफ़ी आसान है, ना फॉर्मूला लगाइए ना कुछ लगाइए, रफ वर्क है, ये रफ में कर लीजिएगा इतना। और ये आपका नोट वर्क है, ठीक है। नोट वर्क और रफ वर्क में फ़र्क ये होता है कि आपको नोट वर्क को शो करना पड़ता है, रफ वर्क को शो करने की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आपको शो करना है कॉपी में नोट वर्क को, रफ वर्क आप पीछे कर सकते हैं कहीं पर भी, उसको चेक नहीं होता है वो, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी जाएगी? 750 आएगी फर्स्ट टाइम के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अब अकाउंट आपके सामने है, मशीनरी अकाउंट हमें क्रिएट करना है। तो ऊपर क्या जाएगा? टॉप के ऊपर मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया मशीनरी अकाउंट, पहले भी फॉर्मेट बता चुका था मैं आपको। तो ये डेट आपका फर्स्ट टाइम, और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर शॉर्ट के अंदर, उसके बाद अमाउंट, और अगेन फिर डेट आपकी फिर से, और अगेन पर्टिकुलर। 2 साइड होते हैं ये, ठीक है। एक साइड टू है और एक साइड आपका बाय है। तो सबसे पहले परचेज करना है हमें। डेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है भाई? क्वेश्चन के अंदर जो डेट गिवन है हमारे पास में वो गिवन है 1 अप्रैल, ठीक है। और 2016, तो पहले ईयर मेंशन कर दीजिए भाई। तो यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन कर दिया 2016, और उसके बाद अप्रैल मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ परचेज करेंगे तो क्या लिखते हैं हम? 2 कैश लिखते हैं, या बैंक लिखते हैं तो कैश लिख लेते हैं फिलहाल तो हम। तो 2 कैश अकाउंट। वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है कितनी गिवन है? 10,000 गिवन है। और उसके बाद अगेन 2016 रहेगा और 31 दिसंबर हो जाएगा आपकी बात, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखिए ये डेट जो है 31 मार्च भी हो सकती है, अगर अकाउंट जब कब क्लोज होंगे? 31 मार्च में क्लोज होंगे, तो उस केस में ये डेट 31 मार्च भी हो सकती है। आगे का क्वेश्चन हम कराएंगे आगे कि भैया फाइनेंशियल ईयर अगर होता है तो उस केस में क्या होता है। तो अब जो डेप आया है फर्स्ट टाइम में हमारा कितना डेप आया है? 750 लिखना आया, 1000 था, लेकिन हमें ये डेट ध्यान रखनी है, ये वाली डेट, इस डेट को याद रखना है, ठीक है। ये डेट हमें याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में करना है, ठीक है। ये डेट हमें याद रखनी है। अब 9 मंथ का डेप हुआ है, बस प्लस कीजिए और आप माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने का मेथड वही है जो पहले लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको। टोटल कर लीजिए, सिंपल, यहाँ टोटल कर लीजिए, इतना स्पेस छोड़ दीजिए कि आंसर आप आसानी से लिख पाएँ। तो ये 10,000 टोटल वैल्यू होती है, यहाँ भी 10,000 ही आ जाएगा, सेम फिगर। अब माइनस कर दीजिए ऊपर वाला फिगर, तो आंसर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD का मतलब कैरी डाउन, कई बार बता चुके हैं। डेट वही रहेगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9250 बचता है आपके पास में। अब अपन आ गए हैं 2017 में, और डेट जो रहने वाली है वो जनवरी रहने वाली है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है,
टू बैंक अकाउंट। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9250 आ जाएगी भाई। फिर 2017 ही रहेगा, अब 31 दिसंबर होने वाला है तो डेट लगने वाला है बाय डेप्रिसिएशन अगेन फिर से, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। वैल्यू अब कितनी आने वाली है, 1000 ही आने वाली है, क्योंकि अब हुआ क्या है कि भाई अब साल भर यूज़ किया है हमने उस चीज़ को, तो साल भर का डेप लगने वाला है। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 9250, ठीक है। माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो भैया 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8250 बचेगा, सिंपल, काफ़ी आसान है, बाय बैलेंस CD, ठीक है। ये डेट आ गया। इसके बाद फिर हम कहाँ आ गए 18 में आ जाएंगे, अगेन लास्ट ईयर है हमारा ये जनवरी, ठीक है। अब आ जाएंगे हम टू बैलेंस BD और वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8250 है, तो 8250 हम नोट डाउन करेंगे, 8250, ठीक है, 8250, तो 8250 के लिए हमने लिख दिया 8250। अब फिर हम 18 नहीं लिखेंगे यहाँ पे अगेन, और डेट जो रहेगी वो 31 दिसंबर रहने वाली है, तो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, याद रखिएगा, पूरा लिखिएगा। वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1000। फिक्स मेथड में यही पहचान है कि आपको हर बार डेप को रिपीट करना है। बस फर्स्ट टाइम में हमने क्यों नहीं किया भाई, फर्स्ट टाइम में कहानी क्या हुई थी कि यहाँ 9 मंथ का डेप था, बाकी सब जगह 1 ईयर का डेप है, इसलिए हमें वो लिखना पड़ा है। अब बस लास्ट में हम क्लोज कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा, फाइंड आउट होगा हमारा आंसर। तो भाई आंसर जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है 8250, यहाँ भी टोटल कर लेंगे हम 8250 और लास्ट में आंसर लिख देंगे हम, किस नाम से लिख देंगे, ये ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ईयर के अंदर, बस हम यहीं छोड़ देंगे फिलहाल, क्योंकि अभी हमें आगे अकाउंट नहीं बनाना है, तो इसलिए यहीं छोड़ सकते हैं इसको, अदरवाइज क्लोज करके छोड़ते हैं लोग, ट्रांसफर करके ही इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी करेक्ट है, गलत नहीं होगा। तो वैल्यू जो आ गई वो आगे कितनी आ गई 7250। ये सिंपल क्वेश्चन था, आपका समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ जिसके अंदर मशीन को हम सेल भी करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सेल आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अब सेल के अभी तक हम परचेज कर रहे थे, अब हम सेल भी करेंगे, यानी पहले उसको यूज करेंगे हम कुछ टाइम तक और उसके बाद उसको सेल आउट कर देंगे। तो उस केस में क्या होने वाला है ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, अ कंपनी परचेज अ प्लांट परचेज किया, प्लांट लिखा हो, मशीन लिखा हो, बात एक ही होती है भाई, ये भी एसेट्स ही है। 1,55,000 प्लांट का मतलब बस होता क्या है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं जहाँ मशीनें फिक्स होती हैं उन्हीं को प्लांट कहते हैं। एक तरीके से क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वर्ड पूरा यूज किया जाता है। 1 अप्रैल 2016 ही डेट दी है अगेन। अब आगे लिखा इट स्पेंड 5,000 ऑन इंस्टॉलेशन, यानी इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी 1,60,000 मानी जाएगी, तो प्लस कर लेंगे इसमें 5,000 रुपए, तो टोटल जो वैल्यू मानी जाएगी वो 1,60,000 मानी जाएगी। ध्यान, कॉस्ट प्राइस ये जो रहेगी ये रहेगी, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब डेप्रिसिएशन एट द चार्ज एट द ऑफ ईच ईयर 10% पर एनम बाय फिक्स मेथड, लिखा भी है फिक्स मेथड, नहीं भी लिखा आएगा तो भी आपको फिक्स ही मान लेना है, फिर कर सकते हैं। आगे लिखा है ऑन इंस्टॉलमेंट मेथड, और उसके बाद लिखा है 30 जून 2019, ये डेट जरूर याद रखिएगा, 30 जून 2019 ऑन द प्लांट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज में, ठीक है। परचेज कब किया है हमने, 16 में परचेज किया, 19 में बेचा है, यानी हमने 19 तक इसको इस्तेमाल किया है, तो पहले हम 19 तक डेप लगाएंगे इस पर, उसके बाद हम उसे 19 में बेच देंगे। 19 में पूरे साल यूज नहीं किया है हमने, 6 महीने यूज किया है, दिसंबर में डेप लगाते हैं। अब उसका क्या होगा ध्यान से देखिएगा, आगे समझ में आ जाएगा आपको। अकाउंट बनाना है 16 से लेके 19 तक का, यानी वो 3 ईयर्स का, तो पहले हम डेप निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन फॉर्मूला लग जाएगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 1,60,000 माइनस इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, इंटू 10, और नीचे कितना आ जाता है 100 आ जाता है भाई, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16,000 आ गई है। कितनी आ गई है, पूरे साल का जो डेप है वो कितने मंथ का, 12 महीने का जो डेप है वो कितना है 16K है भाई। अब 6 मंथ का जो डेप निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 8K, और जो 3 मंथ का डेप होगा वो कितना होगा 4K, और हमें फर्स्ट टाइम में कितना मंथ का चाहिए 9 मंथ का ही चाहिए, तो भैया इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाती है 8 4 कितने होंगे आपके 12K, तो 12K डेप यूज किया जाएगा 9 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए 9 मंथ। ये रफ वर्क है, 12 बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला नोट वर्क है, ठीक है, इसको आपको शो करना है क्वेश्चन के अंदर। ये आपका नोट वर्क है, क्या है ये आपका नोट वर्क, ठीक है, नोट वर्क, इसको आपको शो करना है। ये आपका रफ वर्क है, इसको शो करने की जरूरत नहीं है आपको। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। प्लांट अकाउंट हम ऊपर नोट डाउन कर देंगे, तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, हेडिंग आप डाल लीजिएगा, मैं डाल देता हूँ, चलिए, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, इसके बाद क्या जाएगा आपके अमाउंट, फिर अगेन आपका डेट, फिर अगेन आपका पर्टिकुलर, ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन अमाउंट।
अब बात करते हैं एंट्री की। तो भैया एंट्री में सबसे पहले हम परचेज करेंगे, तो पहले प्रोसेस पूरा वही है जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में किया है। तो पहले हमने लिख दिया 2016 और डेट डाल दी यहाँ पे, क्योंकि हमने अप्रैल में परचेज किया है उसको। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि बैंक लिखना है या कैश लिखना है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 20,000 से ऊपर की वैल्यू आ जाए या 50 से ऊपर की वैल्यू आ जाए तो उस केस में आप बैंक नोट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े ट्रांजेक्शन बैंक से ही करते हैं हम, ठीक है। रूल कहता है कि 20,000 से ऊपर के आप बैंक से शो कीजिए, वरना 50 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई पैसा वो नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कैश भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रहे। तो वैल्यू जो क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपकी, वैल्यू जो गिवन है आपकी वो गिवन है 1,60,000, ठीक है। हमने ऐड करके जो जिस पे डेप निकाला था वही वैल्यू कॉस्ट प्राइस मानी जाती है। अब 31 दिसंबर को हमें डेप लगाना है भाई, तो 2016 लिखा हमने और यहाँ लिखा 31 दिसंबर, तो ये हमने नोट डाउन कर दिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लगाने में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने बाय डेप्रिसिएशन, ये हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसके बाद आगे अपन बात करते हैं, आगे जो डेप आएगा वो कितना आएगा भैया, 12,000 का डेप आ जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल करने के लिए हमने क्या किया भाई, थोड़ा सा गैप ले लीजिए और आमने सामने इसको बंद करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1,60,000 आपने लिखा है यहाँ पे 1,60,000, ठीक है। और यहाँ भी कितना आएगा 1,60,000 रुपीज़। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम, तो बाय बैलेंस CD और डेट जो रहने वाली यही रहने वाली है। अब 12,000 माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो 12,000 माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए सबसे पहले क्या करिए, 160 में से 10 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 150, और 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 148, ठीक है। ओरल करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब अपन आ जाते हैं 2017 में भाई। तो 17 के अंदर आपको क्या करना है, 1 जनवरी लिखना है यहाँ पे। अब जनवरी में क्या लिखना है आपको, टू बैलेंस BD आपको नोट डाउन करना है। वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,48,000, कितनी आ गई 1,48,000। और 31 दिसंबर को आपको क्या करना है, डेट लगाना है भाई। तो 31 दिसंबर यानी 2017 ही रहेगा, और जो डेट आ जाएगी वो आ जाएगी 31 दिसंबर, और डेट लगा देंगे हम। तो बाय डेप्रिसिएशन आपको नोट डाउन करना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है, 16,000 गिवन है। आपकी बार 12,000 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, पहले लास्ट टाइम वो जो डेप था आपका, ये 9 मंथ का डेप था। कितने मंथ का डेप था ये 9 मंथ का डेप था आपका, ये 9 मंथ का डेप था आपका, राइट। इसलिए आपने उसको लिखा था यहाँ पे। लेकिन अब ये जो डेप लिखने वाले हैं ये 12 मंथ का डेप आपको नोट डाउन करना है, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब हम टोटल कर लेंगे फिर से। तो भाई टोटल करने के लिए मैंने टोटल किया, यहाँ पे मैंने टोटल किया। अब टोटल कितना आ जाएगा, 1,48,000 ही आ जाएगा भाई। तो 1,48,000, यहाँ भी कितना जाएगा 1,48,000, ठीक है। अब फिर आंसर निकाल देंगे हम। तो आंसर निकालने के लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल है, माइनस कर देना है। तो आंसर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बाय बैलेंस CD आपकी वैल्यू कहलाएगी, डेट यही रहेगी। अब 48 में से भाई 16 माइनस करना है, सिंपल। तो कितना बचने वाला है भाई, 8 में से 6 ज़्यादा 2 बचते हैं, यानी 132 बचने वाला है। कितना बचने वाला है 132, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे अपन कौन से ईयर में, 18 में भी सेल नहीं की हमने, 19 में सेल की है। तो एक और बार डेप लगाना है हमें। तो यहाँ लिखना है जनवरी, और यहाँ आ जाएगा आपका टू बैलेंस BD, और जो वैल्यू क्वेश्चन गिवन है वो कितनी गिवन है, 1,32,000 गिवन है भाई, ठीक है। तो 1,32,000, फिर हम यहाँ पे 18 लिखने वाले हैं, और डेट जो रहने वाली है वो 31 दिसंबर रहने वाली है। और फिर हम यहाँ नोट डाउन करने वाले हैं बाय बैलेंस, और सॉरी बैलेंस गलत लिख दिया है, डेप लिखना है आपको, ठीक है। रेस कर देता हूँ मैं, पहले डेप लिखेंगे उसके बाद बैलेंस नोट डाउन करेंगे भाई, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन, ओके। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है भाई, फिक्स है 16,000, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब फिर आपको फिर से बैलेंस निकालना है यहाँ पे। तो भाई मैंने फिर से यहाँ पे टोटल कर लिया है, ठीक है। यहाँ टोटल मैंने फिर से कर लिया है, ये टोटल हो जाएगा आपका। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1,32,000। टोटल कर लेते हैं भाई हम फिर से। तो 1,32,000, ठीक है, 1,32,000। यहाँ भी कितना जाएगा 1,32,000, ठीक है। 32 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1,16,000 बच रहा है आपके पास बैलेंस। तो ये जो बैलेंस बचने वाला है इसे क्या कहेंगे आप, बाय बैलेंस CD, ये टोटल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आ जाते हैं 19 में, 2019। अब यहीं पे वो साल है जहाँ पे हमने मशीन को सेल किया है। तो भैया पहले हम नोट डाउन कर लेंगे, टू बैलेंस BD हमने नोट डाउन कर लिया। वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ गई, 1,16,000 आ चुकी है। अब हमने इस साल मशीन को सेल भी कर दिया है भाई,
ठीक है। तो अब बैलेंस फाइंड आउट नहीं होने वाला है, अब सीधा प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होने वाला है। एक ही मशीन है, एक से ज्यादा मशीन होती है तो बैलेंस भी फाइंड आउट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइंड आउट होता है। लेकिन हमने मशीन को किस डेट को सेल किया भाई, क्वेश्चन बोल रहा है हमने 30 जून को सेल किया है। कब किया है? 30 जून को। हम जो डेट लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, जो डेट लगाते हैं वो हम कब लगाते हैं? ऑन 31 दिसंबर को लगाते हैं या 31 मार्च को लगाते हैं, ठीक है। अकाउंट जब 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं तो 31 दिसंबर को डेट लगाया जाता है, और जब क्लोज होते हैं 31 मार्च को तो उस टाइम हम 31 मार्च को डेट लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जब सेल कर रहे हैं तो भैया हमारे पास मशीन है ही नहीं जो हम 31 दिसंबर को डेट लगाए, तो अब हम जो डेट लगा देंगे वो कब लगा देंगे भैया? सेल के टाइम पे जो सेल्स वाली डेट है वो तब लगाया जाएगा। डेट जो लगाया जाएगा डेट ऑन सेल्स वाली डेट पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 30 जून को डेट लगेगा, आपका लगेगा 30 जून को डेट लगाना है आपको। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले 30 जून लिखेंगे, 31 दिसंबर लिखते हुए आ रहे थे आपकी बार, अब यहाँ लिखने वाले हैं 30 जून, और डेट आपकी 19 ही रहेगी। अब आपको फिर से क्या करना है? टोटल करना है, पहले डेट लगा देना है। तो यहाँ लिखा मैंने बाय डेप्रीसिएशन, यहाँ मैंने लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब जो डेप लगने वाला है ध्यान से देखिएगा भाई, 12 महीने का जो डेप है वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा था, 16 के था। 6 महीने का डेप कितना होगा भैया? 8 होगा, सीधा सीधा आधा हो जाएगा। तो भैया 8,000 रुपए का हम डेप लगा लेते हैं। कितना डेप लग जाएगा? 8,000 रुपए, ठीक है। तो 8,000 का डेप लग जाएगा भैया, 6 महीने का डेप 8,000 रुपए ही होता है। इसके बाद आपको क्या करना है? मशीन को सेल करना है। क्या करना है? मशीन को पहले सेल करना है। तो भैया सेल करने के लिए डेट क्या रहेगी? डेट यही रहेगी, और आपको यहाँ पे बाय साइड सेल करना है। जब हम परचेज करते हैं तो 2 में लिखते हैं, पर बाय और सेल करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लांट सोल्ड। क्या लिख दीजिए? प्लांट सोल्ड, ठीक है। कितने में सेल किया है भैया? हमने 1 लाख रुपीज में सेल किया है, तो 1 लाख रुपीज यहाँ आ जाएंगे। अब इसके बाद फाइनली आपको बैलेंस फाइंड आउट नहीं करना। अगर एक से ज्यादा मशीन होती तो हम पहले बैलेंस फाइंड आउट करते, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं उसके बाद। तो ध्यान से देखिए भाई, हुआ क्या है? 1,16,000 की मशीन है जिसपे 8,000 रुपए का डेप लगा है यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी बचती है भैया? 1,16,000 की मशीन है, 1,16,000 पे 8,000 रुपए का डेप माइनस कर लीजिए, तो वैल्यू जो बचती है वो कितनी बचती है? 1,08,000 बचती है। अब 1,08,000 की चीज को आपने कितने में सोल्ड किया है भाई? आपने सोल्ड किया है 1 लाख रुपए में। कितने में सोल्ड किया? 1 लाख रुपए में। तब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भैया लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो भैया सीधी बात है, 8K का क्या हो गया है? लॉस हो गया है, कंपनी को क्या हो गया है? लॉस। तो आपको लॉस को नीचे नोट डाउन कर देना है। तो लॉस यहाँ लास्ट में लिखने वाला हूं मैं, तो यहाँ पे लिख देना है आपको बाय लॉस आएगा तो बाय साइड ही लिखा जाएगा, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। क्या लिखने वाले हैं? सेल ऑफ प्लांट। कितने का लॉस हुआ है भाई? सिंपल है, टोटल करके माइनस कर दीजिए बस। तो 8,000 रुपए का लॉस हो चुका है, तो यहाँ 8,000 लिख दिए हमने, टोटल बराबर आ जाएगा। इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। तो 1,16,000 का आपको सॉरी 1,08,000 का ओनली आपको लॉस हो गया है इस आपके प्लांट को सेल करने में। तो भैया ये सेल्स वाला क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो सिंपल है, बस कुछ नहीं करना आपको, जैसे डेट लगाते हुए आए, जिस साल आपने उसको सेल किया उस साल को उस डेट तक का डेट लगाना है जिस डेट को आपने सेल किया है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। क्या लिखा है? ऑन 1 जनवरी 2021, ऑन 1 जनवरी 2021 अ कंपनी मशीन परचेज सम मशीन्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, सम मशीन लिखा हुआ है, ठीक है। सम मशीन का मतलब क्या हुआ? कुछ मशीनें। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक से ज्यादा मशीनें, ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोर देन 1, एक से ज्यादा मशीन होंगी। कितनी है हमें नहीं मालूम, उनकी जो प्राइस है वो कितनी है? 1,80,000 की उसकी प्राइस है। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2021 अनदर मशीन वाज परचेज। देखिए साल नहीं बदला है, ध्यान रखिएगा। 21 यहाँ भी लिखा है, 21 यहाँ भी लिखा है, बस फर्क यहाँ है कि यहाँ जनवरी लिखा हुआ है, यहाँ पे जून लिखा है, यानी 6 मंथ के बाद, 6 मंथ बाद, यानी 6 मंथ लेटर समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। 6 मंथ बाद है। अनदर मशीन परचेज कर ली है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 20,000 रुपीज है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2021, अभी भी साल नहीं बदला है, साल वही चल रहा है, 31 दिसंबर की बात चल रही है। अ पार्ट ऑफ द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹4200 रुपीज। अब क्या हुआ है कि भैया मशीन तो नहीं बेची है, लेकिन मशीन का एक पार्ट हमने सेल कर दिया है 4200 रुपीज में, यानी 4200 में सेल किया है हमने। अब हमें इसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए भाई, कितनी कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ तो सब मशीन लिखा हुआ है, हमें ये नहीं मालूम किसकी मशीन की कॉस्ट कितनी है। तो क्वेश्चन में लिखा कॉस्ट ऑफ विच ऑन 1 जनवरी 2021
वाज 4,000 रुपीज। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2021 को जो उसकी कॉस्ट है जिसको हमने सेल किया उसकी 4,000 कॉस्ट है। तो यहाँ देखिए ये डेट लिखी हुई है जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये डेट ध्यान से देखिएगा 1 जनवरी लिखी हुई है और यहाँ जो वैल्यू दी हुई है 1,80,000 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस है इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। क्या है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ मशीनों का मतलब जो समझ में आई, तो एक मशीन हो गई और एक मशीन का पार्ट होगा एग्जाम्पल के तौर पे। यानी जो वैल्यू मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 1,76,000 प्लस कर लेंगे 4,000 रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ही 1,80,000 आया हुआ है, ठीक है। एक जिसमें एक मशीन की वैल्यू है और ये ध्यान रखिएगा एक मशीन की वैल्यू है भाई, और एक जो है पार्ट की वैल्यू है। काय की वैल्यू है, पार्ट। पार्ट का मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, मशीन का एक पार्ट है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड 10% का डेप आपको चार्ज करना है फिक्स ईयर के, और प्रिपेयर मशीन अकाउंट ओनली 21 के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल का अकाउंट आपको क्रिएट करना है बस। लेकिन थोड़े से अब यहाँ चीजें आ गई हैं, आपको डेप निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 चीजें हो गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है आपके पास, मशीन है भाई, क्या है आपके पास, मशीन, ठीक है। एक मशीन है जिसका हम फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, और उसके बाद मशीन पार्ट है, तो आप पार्ट लिख लीजिए, अकेला पार्ट है आपके पास, इसका भी डेप आपको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड मशीन भी है आपके पास, क्या है आपके पास, सेकंड मशीन भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मशीन 1 हो गई, ये मशीन, ये पार्ट हो गया, और ये मशीन सेकंड हो गई। 3 मशीनें हैं, तीनों का डेप आपको निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों का डेप हम निकालने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डेप निकालने वाले हैं डेप रिसिएशन, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट मशीन। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, फर्स्ट मशीन, ठीक है। तो मशीन की वैल्यू कितनी है भैया, फर्स्ट मशीन की जो हमने वैल्यू निकाली है वो कितनी है, 1,76,000। कितनी है, 1,76,000 हमने निकाल ली है वैल्यू, फर्स्ट मशीन की वैल्यू है, ये पार्ट की वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि 4th क्वेश्चन के अंदर पार्ट की वैल्यू दी हुई है, तो हमने बची हुई वैल्यू मशीन की मान ली है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 1,76,000 इंटू कितने परसेंट है, 10% का डेप है भैया, और नीचे कितना आएगा, 100 ही आता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 17,600 की वैल्यू आ गई है। ये मशीन का फर्स्ट मशीन का डेप हो गया। अब आपको डेप निकालना है, डेप ऑन काय पे निकालना है, डेप ऑन मशीन पार्ट, ठीक है। तो पार्ट लिख सकते हैं या मशीन पार्ट लिख लीजिए, ठीक है, मशीन पार्ट, पार्ट हो गया अकेला। अब इसकी भी कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, हमारे पास 4,000 रुपीज है, तो 4,000 इंटू कितना है, 10% है, नीचे कितना आने वाला, 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 400 आ गई भाई। अब लास्ट में मशीन डेप ऑन, शॉर्ट में लिखा है मैंने डेप सेकंड मशीन, भाई कहाँ पे निकालना है, सेकंड मशीन पे डेप निकालना है आपको, सेकंड मशीन, ठीक है। अब बात करें इसकी जो वैल्यू है वो कितनी क्वेश्चन में गिवन है भैया, 20,000 गिवन है। ये देखिए राउंड कर रहा हूं मैं, ये 20,000 गिवन है आपके पास में, तो भाई मैंने यहाँ लिखा 20,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे, इनटू कितने परसेंट डेप है भाई, 10% का डेप है अगेन, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई। अब ये 2,000 जो है पूरे साल का डेप है, 12 महीने का डेप है। कितने मंथ का डेप है ये, 12 मंथ का डेप है, ये ध्यान रखिएगा, 12 मंथ का डेप है। हमें अगर 6 मंथ का चाहिए हुआ तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, सिंपल 1,000 रुपये डेप हो जाएगा। जब हम यूज करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं स्टार्ट, और मशीन को जो सेल किया है इसी साल, 1 साल मशीन के पार्ट को सेल किया है, इसको हमने सेल किया है, किस वाली मशीन को, इसको सेल किया है हमने, ठीक है ना। अब आगे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। तो भाई ऊपर हम लिखने वाले हैं मशीनरी अकाउंट, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अब जो आ जाएगा डेट आ जाएगी भाई, तो पहले आ गया डेट, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, पर्टिकुलर, ठीक है, और उसके बाद अगेन अमाउंट आ गया, और उसके बाद फिर डेट आ गई अगेन, और उसके बाद अगेन पर्टिकुलर, ठीक है। एक ही साल का अकाउंट बनना है, छोटा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेट डाल दी भैया 21, यहाँ लिख दिया 2021 है, सॉरी 2021 कर लेते हैं इसको वापस। तो 2021 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 2021 हमने यहाँ लिखा, और डेट जो रहेगी वो क्या रहेगी, 1 जनवरी। हमने सबसे पहले परचेज की है, तो भैया हमने यहाँ लिखा टू बैंक अकाउंट, ओके। अब हमने 2 चीज़ें परचेज की हैं, ध्यान रखिएगा, पहले मशीन परचेज की है, मशीन फर्स्ट हो जाएगी भाई वो हमारे पास में, और दूसरा पार्ट है भाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मशीन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा मशीन फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद लिखा हमने पार्ट, ठीक है। अब वैल्यू कितनी है, 1,76,000 है, तो हमने यहाँ लिखा 1,76,000, और दूसरी बार में कितना लिखा, 4,000 रुपीज़। पार्ट की वैल्यू अलग अलग हो गई है, टोटल वैल्यू जो हमारे पास वो आ गई है वो कितनी आ गई, 1,80,000 आ गई है। अब इसके बाद हमने 30, अभी डेप नहीं लगाएंगे, डेप 31 दिसंबर को लगता है, उससे पहले हमने एक और मशीन परचेस कर ली है, तो एयर तो यही रहेगा। अब डेट यहाँ बदल जाएगी, तो भैया मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो यहाँ पे हम डेट डालने वाले, कितनी डालने वाले, 30 जून डालने वाले, कितनी डालने वाले, 30 जून,
तो यहाँ लिख दिया हमने 30 जून। अब फिर से हमने ये लिख लिया टू बैंक अकाउंट। अब ये जो मशीन है कौन सी भैया, सेकंड मशीन है। कौन सी मशीन है, ये सेकंड डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो अब जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 20,000 आने वाली है, क्योंकि हमने 20,000 में परचेज किया। अब हम करने वाले हैं 31 दिसंबर की बात। तो पहले भैया डेप लगाएंगे, बेचा भी हमने 31 दिसंबर को ही है, तो पहले हम डेप लगाएंगे सेल करने से पहले। तो भैया हमने यहाँ लिखा है 21, फिर से हमने नोट डाउन किया, और हम यहाँ लिखने वाले हैं 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर। अब हम लगाने वाले हैं डेप। तो भैया डेप लिखा हमने बाय डेप्रीसिएशन हमने नोट डाउन किया। अब सबसे पहले क्या जाएगा भैया, पहली मशीन का डेप, और उसके बाद पार्ट का डेप, और उसके बाद आपका सेकंड मशीन का डेप। तो पहली मशीन का डेप हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 17,600 आया था हमारे पास में। और उसके बाद हमने पार्ट हमने लिखा है यहाँ पे। तो भैया पार्ट का जो डेप आया वो कितना आया, ओनली 400 आया है। और लास्ट में जो सेकंड मशीन का डेप हम निकाला था हमने, वो कितना निकाला था, 1,000 रुपये निकाला था हमने। 2,000 रुपये था, लेकिन 30 जून लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जून काउंट नहीं होगा, जुलाई से दिसंबर काउंट कर लीजिए। कितने मंथ होते हैं भाई, टोटल मंथ होते हैं आपके कितने, 6 मंथ ही होते हैं। तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं इन सबको ऐड करने की। तो भैया इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 और 18 + 1 कितने होते हैं, 19,000 का टोटल डेप हमारे पास आ चुका है। अब हम बैलेंस भी निकालने वाले हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालने वाले हैं। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे कि भैया मशीन के पार्ट को बेचने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसको पहले हम सेल आउट कर लेते हैं। तो डेट हमारी यही रहने वाली है। तो हम पहले सेल आउट करेंगे। तो सेल आउट करने के लिए हमें क्या बताया था भाई, कि आपको लिखना है बाय बैंक। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, बाय बैंक लिखना है, और ब्रैकेट में लिख देना है पार्ट सोल्ड। क्या सोल्ड कर देना हमने सोल्ड कर दिया है। कितने में सोल्ड कर दिया है, 4200 में सोल्ड हमने किया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं भाई। तो ध्यान से देखिएगा, मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4,000 रुपीज़ है। पार्ट की जो वैल्यू है वो 4,000 रुपीज़ है भाई हमारे पास में। और हमने उस पर जो डेप लगाया, 1 साल हमने इस्तेमाल भी तो किया है ना उसको, तो 400 रुपये उसकी वैल्यू कम हो जाती है अगर देखा जाए तो। 400 में से हम कितना माइनस करने वाले हैं, 4,000 में से कितना माइनस करने वाले हैं, 400 माइनस करने वाले हैं। तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, 3600 बचती है। अब 3600 की चीज़ को हमने कितने में सेल आउट कर दिया है, 4200 में सेल आउट कर दिया है हमने, ये सेल करा है हमने। अब हम डिफरेंस अमाउंट अगर चेक करें तो कितना बचता है, 600 बचता है भाई। ये 600 डेफिनेटली क्या है, प्रॉफिट है। लास्ट टाइम लॉस आया था तो हमने बाय में नोट डाउन किया था। अब हम का नोट डाउन करने वाले हैं, 2 में नोट डाउन करने वाले हैं। जो डेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 31 दिसंबर रहेगी। कितनी रहेगी, 31 दिसंबर। ईयर चेंज नहीं हुआ है तो इसलिए आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह आ जाएगा टू प्रॉफिट। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पार्ट है। तो पार्ट को हमने सेल आउट कर दिया है, इस पर हमें मुनाफा हो गया है। मुनाफा कैसे निकाला है हमने, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 4200 माइनस कर लेंगे इसमें से 3600 रुपीज़। तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, 600 बचती है भाई। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको कुछ नहीं करना, बस बैलेंस फाइंड आउट कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, इन सारी वैल्यू को ऐड करना है। पहली वैल्यू ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 1,80,000 + 20 कितना हो जाता है, 2 लाख हो जाता है। यानी कि आंसर जो आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा, 2,06,600 आ जाएगा। 2,06,000 नोट डाउन कर लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2,06,000 ही आ जाएगा भाई। अब आपको क्या करना है, 2,06,000 में से ये दोनों वैल्यू को माइनस कर देना है। कौन सी दोनों वैल्यू, ऊपर वाली दोनों वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल है। देखिए 600 में से 2 जाएंगे तो कितने बचने वाले हैं, 400 बचने वाले हैं भाई आपके पास में। और 2 लाख में से आपको 19 + 4 23 आपको माइनस करने हैं। तो भैया 177 बचता है। 100 में से 23 जाएंगे तो कितने बचते हैं, 100 - 23 करेंगे तो कितना बचता है, 77 बचता है। तो 1 लाख इसी के सीधा आएगा। तो 1,77,400 आपका क्या आ गया, बैलेंस आ गया है। ये 2 मशीनों का बैलेंस है, इसको मैं अलग अलग करने वाला हूँ। तो बाय बैलेंस नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो बाय बैलेंस CD आ गया भाई। तो इसमें हमें देखना है फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना है और सेकंड मशीन का बैलेंस कितना है, हमें ये चेक करके बता रहा है। तो भैया फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपने लिखा है 1,76,000 उसकी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 1,76,000 उसकी टोटल वैल्यू है। और उस पर जो डेप लगाया है उसे माइनस कर दीजिए, बस सिंपल। क्या करने वाले हैं, उस पर जो डेप लगा हुआ है, यहाँ कितना लिखा है आपका, 1,76,000 लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है आपका डेप जो है ये 17,600 है। तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पहली मशीन का। ठीक है, तो भैया माइनस कर लेते हैं इसको। तो 1,76,000 माइनस करना है 17,600। तो आप करके देख लीजिएगा, टोटल जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1,58,400 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट मशीन की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद सेकंड मशीन की अगर बात करूं मैं आपसे, तो भैया ये 20,000 वैल्यू दी हुई है आपको। और इस पे जो डेप लगा है वो कितना लिखा है, ओनली 1,000 का लगा है। तो माइनस कर लीजिए, कितना बचता है, 19,000 बचता है बस। अब इनको ऐड करके देखेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है। इतना ही हमें करना था, छोटा सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, अ कंपनी परचेज अ प्लांट
परचेज करा है प्लांट को, कितने में परचेज करा है, 18,000 में परचेज करा है, ठीक है। और उसके बाद स्पेंड करें उस पर कितने, 5,000 रुपये स्पेंड करें। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसके बाद लिखा है इंस्टॉलेशन, आगे लिखा है डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब वही होता है, और 30 जून 2019 को हमने उसको सेल किया है, कितने में सेल किया है, 13,000 में सेल किया है। हमें मशीन अकाउंट बनाना है, फिर से प्लांट अकाउंट बनाना है, कितने का, 16 से 19 तक का बनाना है। तो पहले हम डेप निकाल लेते हैं भाई यहाँ पे सिंपल। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू इसको हम आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ठीक है। तो डेप कितना जाएगा, ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह होगा जो मैंने फर्स्ट कराया था। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 18,000 इंटू कितना जाएगा 10, और नीचे कितना जाएगा आपका 100, और मैंने 18,000 गलत लिख दिया, आपको 20 प्लस करना है, इसमें 5,000 प्लस भी होंगे भाई, तो इसको यहाँ से कैंसिल कीजिए, 23,000 हो जाएगा। कितना जाएगा 23,000 इंटू कितना जाएगा 10, और नीचे कितना जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 2300 आ गया है। ये 12 मंथ का डेप है। कितने मंथ का डेप है, 12। आप निकालिएगा इसको 9 मंथ का स्टार्टिंग में, और उसके बाद रिपीट करते जाइएगा। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया है इस लेक्चर में, बिल्कुल आपको वैसे करना है। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप बताइएगा, बिल्कुल वैसे ही करना है। हम सबसे पहले प्लांट को परचेज करेंगे, 19 तक हम उस पर डेप लगाएंगे, और 30 जून को 6 महीने का डेप लगा के उसको सेल आउट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ जाएगा। इसके बाद भी आपसे नहीं बनता तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।